आज हम सर्वसमीका करेंगे त्रिकोणमितीय ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कितनी है? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। सो आई कैन, चलो देखते हैं कौन कौन से। 1 नंबर फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है? दूसरी सर्वसमीका कौन सी है? दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अब फिर है तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है? तीसरी सर्वसमीका कौन सी है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये हमारे पास तीनों जो आइडेंटिटीज हैं, मतलब तीनों सर्वसमीका है, इनके दो अलग अलग रूप और है। कौन कौन से रूप है? देखो यहाँ पे मान है ए का मान कब और किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो उसको कोस स्क्वायर थीटा उस दूसरे पक्ष में ले जा सकते हैं। मतलब 1 यहाँ पे प्लस का, इधर जाते माइनस का, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर कहीं पे हमें दिया हो कि साइन स्क्वायर थीटा का मान है कितना होता है, उसका मान हम बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक तो ये, इसका दूसरा रूप क्या है? यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान लिया। अब लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा का तो मान कितने? 1। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इस तरफ जाते माइनस का, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये है पहले सर्वसमीका, मेन सर्वसमीका। ये हम इसके 2 अलग अलग रूप लेते हैं। कहीं हमें अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हम डायरेक्ट इससे मान रख सकते हैं, वरना पहले इस सर्वसमीका लिखो, उसके बाद इसको लिखो, इससे अच्छा है हम सीधा लिख सकते हैं। ठीक है। तो बाद दूसरे सर्वसमीका क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा का मान है, तो अब हम यहाँ याद करते हैं, हम किसका मान याद कर लेते हैं? tan स्क्वायर थीटा का। तो देखो tan स्क्वायर थीटा का मान याद करना, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस इधर 1 है, वो प्लस में, इस साइड जाते हैं माइनस में। तो ये क्या? tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी के साथ हम 1 का भी मान याद कर सकते हैं। ए का मान कब होता है? ए का मान होता है जब सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan प्लस का है, इधर जाते हैं माइनस का, माइनस करते कितना? tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दूसरी सर्वसमीका। कौन सी है? दूसरी सर्वसमीका, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड आइडेंटिटीज। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड में क्या है? इसमें सेम ये एक रूप है, दोनों ये एक समान है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसमें कोट है, इसमें कोसेक है। और सेम अगर यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या मान हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर आते माइनस का, -1। और इसी के साथ हम 1 का मान ज्ञात करते हैं। 1 का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये है 3 सर्वसमीका। कौन सी है? 3 सर्वसमीका। ये तीनों ही सर्वसमीका बहुत ही सरल है और तीनों को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे 2-3 एक सवाल करते हैं। कौन सा सवाल करते हैं देखते हो? पहले देखते हैं हम सवाल कौन सा कर लेते हैं। इन तीनों सर्वसमीका का यूज़ करेंगे और सवाल करेंगे। कौन सा सवाल कर लेते हैं? लेते हैं, चलो हम सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लिया हमने। सबसे पहले एग्जाम्पल कोई सा ले लो, चलो आप ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये 10th क्लास की बुक में से ले रहा हूँ। 10th क्लास की बुक में से कौन से चैप्टर के? 7वें चैप्टर का 8वां उदाहरण ले रहा हूँ। चलो ठीक है। एग्जाम्पल 8th। ठीक है। 8th एग्जाम्पल क्या पूछ रहे हैं? कि पूछ रहे 1 प्लस सेक ए बटा सेक। सर्वसमीका लग भी सकती है और नहीं भी लेकिन सर्वसमीका में ज़रूर लगती है। लगभग में सर्वसमीका
लगेगी। देखते हैं इसमें सर्वसमीकरण लगती है या नहीं लगती। ठीक है, ए पक्ष दे रखा है और इसमें दोनों को बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध करना है, या तो इसको इसके बराबर सिद्ध करो या इसको इसके बराबर सिद्ध करो। पहले देखो सरल कौन सा लिखते हैं, ये LHS। कौन सा सरल पहले लिख देते हैं, LHS या वाम पक्ष। ठीक है, वाम पक्ष LHS मतलब L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले ये पक्ष लेते हैं लेने पर। ठीक है, लेने पर क्या लेते हैं, 1 + sec A बटा sec A। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले सेक का मान किस में चेंज कर लेते हैं, कोस में। सेक का मान किस में चेंज होता है, कोस में चेंज हो जाएगा। तो सेक का मान कितना होता है, सेक का मान हमें पता है कि सेक का मान कितना होता है, सेक थीटा है वो बराबर होती है 1 बटा कोस थीटा। ठीक है, सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 + sec A मतलब 1 कोस A बटा 1 कोस A। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम लिया ऊपर, LCM ले लेते हैं ऊपर, लघुत्तम लेने पर ऊपर लघुत्तम आया कोस A। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बट्टा हम मान लेते हैं 1 है। कोस का 1 में भाग दिया, कोस को 1 से गुना किया, कोस A + 1। ठीक है, बट्टा 1 बटा कोस A। अब देखो बट्टा में जो भी संख्या उसको उल्टा लिख सकते हैं। उल्टा मतलब कोस A + 1 बटा कोस A, गुणा चिन्ह लगा के उल्टा कर, मतलब जो बट्टा में वो गुणा में जो बट्टा में, इसमें बट्टा में ये तो ये चल जाएगा ऊपर संख्या कोस A बट्टा 1। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, कोस A + 1। ये तो आ गया हमारा LHS पक्ष। कौन सा पक्ष आ गया, LHS। अब देखो इसको हम और चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल और चेंज कर सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। ये हम थोड़ा सा क्या आया था, 1 + कोस A। अब देखो अगर 1 + कोस A का गुणा भी कर दें और भाग भी कर दें, ठीक है, वैसे होता है इस मतलब परमेयकरण करने पर। परमेयकरण का मतलब होता है जैसे ये 1 + कोस A, परमेयकरण का मतलब होता है या तो परमेयकरण लिख दो या ऐसे लिखते हैं, जो करते हैं उसका लिख देते हैं। मतलब इसको हमें एक सर्वसमीकरण बनाते हैं। सर्वसमीकरण क्या है, 1 - कोस 1 का अंश व हर में गुणा करने पर। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 - कोस A का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 - कोस A बटा 1 - कोस A, ये हो गया। अब देखो ऊपर सूत्र बनता है A + B A - B। A + B A - का सूत्र क्या होता है, A² - B²। ठीक है, ऊपर सूत्र का कौन सा बनाता है, A + B A - B। इसका सूत्र क्या होता है, A² - B²। ठीक है, ये हम जानते हैं। बट्टा में क्या है, 1 - कोस A। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब देखो क्या होता है इसमें, ऊपर देखो क्या लिख रहे हैं, ऊपर क्या हो रहा है, इसको 1 का स्क्वायर 1 - कोस A अपॉन 1 - कोस A। अब देखो 1 - कोस स्क्वायर A का मान हमारे पास क्या है, सर्वसमीकरण पहली थी उसमें क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर A बट्टा 1 - कोस A। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मतलब ये किसके बराबर गया, RHS बराबर, मतलब लिखते हैं LHS बराबर RHS। ये हो गया। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है और धन्यवाद।